अब जो नेक्स्ट हमने इससे कनेक्टेड टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फंक्शंस और मेथड्स के बारे में। आप लोग बिगनर्स कोर्स में समझ चुके हैं कि जी किस तरह से हम फंक्शंस बनाते हैं। एक में शॉर्ट सा रिवाइज दे देता हूँ कि जी DEF कीवर्ड यूज़ करते हुए आप कोई सा भी फंक्शन का नाम रख लेते हैं, माई फंक्शन, और उसमें आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेते हैं, कुछ भी प्रिंट करवा लेते हैं, और फिर जब आप उसको कॉल करते हैं तो वो जो भी ऑपरेशन, जो भी लाइंस ऑफ कोड आपने उस फंक्शन में दी होती हैं, 2 4 6 8 10 जो भी ऑपरेशन वॉटएवर होता है वो उसमें परफॉर्म हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर कभी हम उसमें से प्रिंट ही करवाते हैं या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, मगर कभी कभी हम कुछ रिटर्न भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक फंक्शन बनवाऊँ गेट वैल्यू, और वो लेट सपोज कि वो कुछ रिटर्न करती है, रिटर्न 10 कोई वैल्यू है जो कि वो रिटर्न करता है ये फंक्शन, और मैं अब इसको गेट वैल्यू कॉल करूं तो वो जो भी वॉट एवर आप उससे रिटर्न करवाएंगे वो रिटर्न हो जाएगा। बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि जी ये इस प्रिंट में और इस गेट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। ये जो वैल्यू है सिर्फ प्रिंट हो गई है, जबकि ये जो रिटर्न हो रही है इसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल, माई वैल इक्वल्स टू गेट वैल्यू, आप इसको इस तरह से देंगे तो आपके माई वैल जो आपने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर वो 10 अब स्टोर हो चुका है। ओके, शॉर्ट सा ये इसका रिकैप था फंक्शंस के बारे में। हमने क्लासेस को पढ़ा है और हमने लास्ट एक क्लास बनाई थी माई क्लास कोई भी। अच्छा, अब हम बनाते हैं पॉइंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, वी ऑल नो दैट पॉइंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं एक पॉइंट की क्लास बना लूँ जिसका एक्स मैं बाय डिफ़ॉल्ट 5 दे देता हूँ और वाई खुद से मैं उसका 10 दे देता हूँ। अच्छा, अब मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट कर दे इस क्लास के। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसी क्लास के अंदर DEF कीवर्ड यूज़ करते हुए गेट एक्स वाई कर देता हूँ, शॉर्ट सा नेम। मैं गेट कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहा था, बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा, अब एक डिफरेंस होगा यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना में। देखें, वैसे तो ऐसा होता है कि हम यहाँ पे गेट एक्स वाई करते हैं, एंटर दबाते हैं, और यहाँ पे अब या तो मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट, या फिर रिटर्न यूज़ करता हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ क्योंकि मैं दोनों की वैल्यूज़ को एक साथ ही प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं देता हूँ जी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हम दे देते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं एक्स सिंपली जिस तरह से के होना चाहिए, और फिर मैं इसको वाई देता हूँ, कॉलन देके वैल्यू ऑफ वाई वाई, बट देयर वुड बी एन एरर। ठीक है, एरर क्या होगा, मैं आपको पहले वो एरर दिखाता हूँ, उसके बाद उस एरर को सही करेंगे हम। एरर ये होने जा रहा है यहाँ पे कि पी ऑब्जेक्ट बनाता है इस क्लास का, सही है, कोई एरर नहीं है। अच्छा, पी डॉट एक्स लेंगे तो दैट्स ओके, पी डॉट वाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन पी डॉट अब मैं चाहता हूँ ये फंक्शन कॉल करूँ तो एरर, टैक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वॉज गिवन। अच्छा, वो कहता है कि जी एक आर्गूमेंट प्रोवाइड हो गया है, जबकि वो लेता कोई आर्गूमेंट नहीं है। अब उसे कौन सा आर्गूमेंट प्रोवाइड हो गया, हमने यहाँ कोई आर्गूमेंट नहीं दिया, लेकिन जब हम इसे किसी फंक्शन को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट पर कॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो इंस्टेंस है वो उसमें पास ऑन हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट लाजमी हमें एक आर्गूमेंट यूज़ करना होता है वो अब उसको ख़ुद को रेफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको सेल्फ यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली इन मोस्ट केसेस हम उसको सेल्फ ही देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक सेल्फ, अच्छा, अब इस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी कुछ होगा इस क्लास से रिलेटेड, वो हम सेल्फ के ही थ्रू एक्सेस कर रहे होंगे, यानी सेल्फ डॉट एक्स, और यहाँ पे भी सेल्फ डॉट वाई। ठीक है, अच्छा, अब इस सेल्फ में और विदाउट सेल्फ वेरिएबल में डिफरेंस अब हम आगे इसी टॉपिक में समझ लेंगे कि सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई का क्या मतलब है कि ये अपने इसी क्लास के वेरिएबल को रेफर कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल्फ दे तो दिया, लेकिन जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करेंगे, लेट मी शो यू। अब देखें, बज़ाहिर पी डॉट एक्स पी डॉट वाई आप कॉल करना सेम है, लेकिन जब आप पी डॉट गेट एक्स वाई कॉल करेंगे तो मैं से कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वैल्यूज़ अब सही ला रहा है।
वो कहता है जी x इज़ 5 एंड y इज़ 10, जो कि है इन रियल। अच्छा, अब हमने ये देखा कि आर्गुमेंट हमने यहाँ से इसको कोई नहीं दिया, इनसाइड द फंक्शन पैरामीटर्स कोई आर्गुमेंट हम इसको पास ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने सेल्फ एक डिफाइन किया। अच्छा, जो एक इसका पैरामीटर है सेल्फ, ये बाय डिफ़ॉल्ट है और ये रेफ़र भी नहीं हो रहा होता जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। अलबत्ता इसके अंदर जा क्या रहा है, इस p का खुद का ऑब्जेक्ट या इसका इंस्टेंस, आप ये समझ लेंगे वो खुद इंस्टेंस इसके अंदर पास ऑन हो रहा है। अच्छा, अब ये जो x है ये इसको रेफ़र कर रहा है अपने ही इंस्टेंस को। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ p1 इक्वल्स टू पॉइंट। अच्छा, अब ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, p1 इज़ अ डिफरेंट वेरिएबल और p इज़ अ डिफरेंट वेरिएबल। मैं p डॉट x को कर देता हूँ 15, जबकि p1 डॉट x को मैं कर देता हूँ 20। ओके, अब अगर मैं p डॉट गेट एक्स वाई कॉल करूँगा तो देखें उसका अपनी वैल्यू रेफ़र हो रही है, और यहाँ पे p1 डॉट एक्स वाई गेट एक्स वाई अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये अपनी वैल्यूज़ ला रहा है। मीन्स ये फंक्शन जो कि कॉल हो रहा है वो अपने अपने ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है। ये फंक्शन p के ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ, ये p1 के ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ। इस फंक्शन ने रेफ़र किया अपने p के x और y को, यानी सेल्फ इसके साथ पास ऑन हो गया एक उसका अपना इंस्टेंस खुद का, और जो उसके x की वैल्यू थी जो कि हमने चेंज कर दी, 5 से चेंज करके उसे 15 कर दिया, वो 15 हो गई। और p1 वाले केस में वो 20 हम उसे कर चुके थे तो वो 20 हो गई, तो उसने अपने सेल्फ वाले x को रेफ़र किया। अच्छा, अब एक बात और समझ लें कि ये अब आपका मेथड है, इसको हम कहेंगे मेथड। क्लास के अंदर जो भी फंक्शन हम ऐसे कॉल करते हैं जो कि उस क्लास के अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा होता है, उसे हम मेथड कह रहे होते हैं। अच्छा, क्लास के अंदर एक बात बस समझ लें कि फंक्शन इज सिंपली अ फंक्शन विच इज़ क्रिएटेड आउटसाइड एनी क्लास। पाइथन में आप कोई भी फंक्शन वैसे बनाते हैं, def कीवर्ड यूज़ करते हुए हम उसे फंक्शन कह रहे होते हैं, लेकिन जब हम पाइथन में किसी क्लास में कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जैसे कि अभी हमने किया है, तो इसे हम मेथड कह रहे होते हैं। तो आई होप कि ये अब आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको समझते हैं कि गेटर एंड सेटर मेथड्स क्या कर रहे हो।